सुलह हुदैबिया का एक बड़ा फायदा हुआ कि अगले 10 साल तक मुसलमान और मक्का वालों के बीच लड़ाई पर रोक लग गई। इस अमन की वजह से मुसलमानों को पहली बार मौका मिला कि वो अब आराम से दावत इस्लाम को फैला सके। जैसे जैसे लोग इस्लाम कबूल करते गए, उनकी जिंदगी, अखलाक, आदतें इतना बदल जाता कि बाकी अरब वाले उनसे मुतासिर होने लगे। इसी दौर में मक्का के दो बड़े नामवर लोग खालिद बिन वलीद और अमर इब्न अलास इस्लाम की तरफ झुकने लगे। खालिद के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि कुरान में उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा के बारे में सख्त अल्फाज आए थे और अरबों में खानदान की इज्जत सब कुछ होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद खालिद बिन वलीद ने पूरे घर वालों के खिलाफ जाकर इस्लाम को चुन लिया। ये अरब की दुनिया में बहुत बड़ा कदम था। इस्लाम फैल रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर को गस्सानिद अरब क्रिश्चियन इलाके में भेजा, लेकिन उस एम्बेसडर को बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। उस जमाने में और आज भी किसी भी मुल्क के सफीर को मारना सीधा सीधा जंग का ऐलान माना जाता था। गस्सानिद किंगडम रोम एम्पायर का एक तरह से वसल स्टेट माना जाता था, यानी छोटा राज्य जो एम्पायर के हिसाब से चलता था। जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 3000 मुसलमानों की एक फौज तैयार की। उस वक्त में मुसलमानों ने इतनी बड़ी 3000 की फौज कभी नहीं जुटाई थी। रोमन एम्पायर हाल ही में पर्जिया एम्पायर से एक खतरनाक जंग जीत चुका था। दुनिया के दो बड़े सुपर पावर रोम, पर्जिया, बिल्कुल चाइना और अमेरिका की तरह, इसलिए अरबों की नजर में रोमन से टकराना खुदकुशी माना जाता था। जब रोम को पता चला सिर्फ 3000 मुसलमान उसकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, इन 3000 में से एक भी बचकर नहीं जाएगा और हम मदीना पर चढ़ाई करके इस नई ताकत को खत्म कर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज के लिए 3 कमांडर को सिलेक्ट किया। जैद इब्न हारिसा, जाफर इब्न तालिब, अब्दुल्लाह इब्न रवाह। और सख्त हुक्म था, औरतें, बच्चे, बूढ़ों को मत मारना, फसलों और दरख्तों को नुकसान न पहुंचाना, पहले इस्लाम की दावत देना, अगर वो माने तो ठीक है तो ही जंग करना। और इधर मुसलमान जा ही रहे थे तो रास्ते में मुसलमानों को खबर मिली कि रोमन्स के साथ गस्सानिद अरब मिलकर 2 लाख के करीब बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं। कुछ मुसलमानों ने कहा कि मदीना से और फौज का इंतजार कर लेते हैं, और अब्दुल्ला इब्न रवाह ने कहा, या तो हम जीतेंगे या शहादत पाएंगे, पीछे नहीं हटना है। 2 पहाड़ों के बीच मोर्चा संभालना ताकि रोमन्स की बड़ी फौज का फायदा मुसलमानों को मिले। जंग शुरू हुई। जैद रहमतुल्लाह अन्हु झंडा उठाए और दिलेरी से लड़े, लेकिन शहीद हो गए। जाफर रहमतुल्लाह अन्हु आगे आए, दायां हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में ले लिया, बायां हाथ भी कटा और झंडा सीने से लगा लिया। उनके शरीर पर कुल 90 जख्म थे। सारे जख्म सामने थे, पीठ पर एक भी जख्म नहीं था और उन्हें शहादत मिली। तीसरे कमांडर ने मोर्चा संभाला और जल्द ही वो भी शहीद हो गए। फौज बिखरने लगी। तभी एक सिपाही ने झंडा हाथ में उठाकर जोर से कहा, जल्दी नया लीडर चुनो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ तक खालिद बिन वलीद एक सिपाही की तरह लड़ रहे थे, जिनके हाथों में 9 तलवारें टूट चुकी थी। फौज ने इत्तेफाक से उन्हें लीडर चुन लिया। खालिद को पता था कि रोमन्स को हराना फिलहाल के लिए नामुमकिन है। अगर मुसलमान पीछे हटे तो रोम उनका पीछा करेंगे और मदीने पर हमला कर देंगे। तो उन्होंने एक ऐसा दिमाग घुमाने वाला जंग का प्लान बनाया, जो आज भी कई कंट्रीज अपनी फौज की किताबों में पढ़ाते हैं। रात को उन्होंने फौज की पोजीशन बदल दी, दाएं वालों को बाएं कर दिया और बाएं वालों को दाएं कर दिया। सुबह होते ही रोमन्स ने सामने एक नई फ्रेश, जैसे अभी अभी आई हो ऐसी फौज को देखा। फिर पहाड़ों के पीछे से धुएं और ड्रम की आवाजें उठी। रोमन्स को लगा कि मदीना से बड़ी मुस्लिम की फौज आ चुकी है, और फिर रोमन्स डर गए और पीछा करना छोड़ दिया और खालिद ने धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड रिट्रीट में निकाल लिया। मुसलमान बहुत कम नुकसान में वापस पहुंच गए। और जब मुसलमान वापस आए तो कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मुसलमान जंग छोड़कर भाग आए, मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भागना नहीं, यह तो वो है जो दुश्मन से फिर से लड़ने के लिए
आए हैं और जल्द ही हम रोम से दोबारा मुकाबला करेंगे। पूरे अरब में ये खबर बड़ी तेजी से फैली। 3000 लोग दुनिया की सबसे बड़ी फौज में से एक से भिड़े और ठीक ठाक होकर वापस भी लौट आए। यह बात अरब कबीलों वालों को दंग कर देने वाली थी। इससे मुसलमानों की अदब और इज्जत हवा की तरफ फैल गई। जो कबीले पहले इस्लाम के खिलाफ थे अब इस्लाम की तरफ आने लगे। सब्सक्राइब